राम 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 राम। लीजिए दीदी। हाँ, भगवान इस घर की सुख शांति को बनाए रखना और लोगों की जितनी बुरी नजर है उन सबसे इस घर को बचाए रखना। लाओ प्रसाद लीजिए। वैसे भाभी, वो बेचारी गायत्री देवी की अब तबीयत कैसी है? तुमने फोन किया? नहीं किया दीदी। दिल तो बहुत करता है कि मैं फोन करके उनकी तबीयत के बारे में पूछूं। फोन क्या, मुझे तो वहां जाकर उनकी तबीयत के बारे में पूछना चाहिए। लेकिन आप नेहा को जानती है ना, बुरा मान जाएगी और एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन लो कर लो बात भाभी, ये भी कोई बात हुई? वो तो बच्ची है, नेहा तो कुछ भी कहेगी। और बच्चों की बात में आकर क्या तुम अपनी रिश्तेदारी भूल जाओगी? तुम क्यों गलती कर रही हो? देखो भाभी, गायत्री देवी से बड़ा नाजुक रिश्ता है तुम्हारा। लो कर लो बात, समधन है वो तुम्हारी। बात तो आप ठीक ही कह रही है, मगर अगर मगर क्या भाभी? राम राम, तुम भी कमाल करती हो। देखो भाभी, माँ का फर्ज होता है बेटी को सही बात बताना। वो तुम्हें अगर गलत बात बोल रही है तो तुम उसे समझाओ। समझदार हो तुम। देखो भाभी, तुम्हारे घर का मामला है, तुम जानो, तुम्हारी बेटी जाने। लेकिन इस घर का भला मैं भी चाहती हूँ ना। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं तो गायत्री देवी को जरूर फोन करती। अब देखो, सोचो जरा, अगर तुम गायत्री देवी को फोन नहीं करोगी तो राम राम वो क्या क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में, है कि नहीं? राम राम राम। हेलो नेहा, बेटा मैं माँ बोल रही हूँ। गायत्री देवी की तबीयत कैसी है बेटा? मैं उनका अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। उनकी तबीयत अच्छी ही है। सुना आपने? अरे तू चिल्ला क्यों रही है? ये बात तो तू आराम से भी कह सकती है ना। चलो, ये जानकर खुशी हो गई कि गायत्री देवी की तबीयत अब ठीक है। और राजीव कैसा है? माँ बार बार मेरे घर के बारे में और मेरे घर के लोगों के बारे में क्यों पूछती हैं? आपको क्या फर्क पड़ता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं? मुझे आपकी झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने घर का ध्यान रखिए, और खास तौर से उस बुआ का। अरे इसमें बुआ कहाँ से आ गई? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि बुआ तो आपकी चहेती है ना? माँ आप एक काम क्यों नहीं करती? हर रोज सुबह उनकी आरती क्यों नहीं उतारती? नेहा, तू तो बात करने की तमीज ही भूल गई है। अगर मुझे तमीज नहीं है तो मुझे फोन ही क्यों करती हैं आप? अरे रख दिया। बहुत बदतमीज हो गई ये लड़की, इसलिए दीदी मैं इसे फोन नहीं करना चाहती थी। इससे बात करो तो बतंगड़ हो जाता है, और मैं भी पागल हूँ, फोन करके दो बातें हमेशा सुन ही लेती हूँ। राम राम, लो कर लो बात। लेकिन ऊपर वाले, अब तो तू भी इस घर की सुख शांति को नहीं बचा सकता। हाय वीर। ओह हाय। अच्छा बात, तो मुझे यहीं मिल गए। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि कोई तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड है। कौन है वो? मेरे पापा। लेकिन मैं तो तुम्हारे पापा से कभी मिला नहीं। है ना अजीब सी बात कि तुम उनसे कभी मिले नहीं हो तो भी वो तुमसे इतना इम्प्रेस्ड है। पता नहीं अगर मिल जाओगे तो क्या हो जाएगा। बाय द वे वीर, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कब मिलना चाहते हैं मुझसे? आज ही आ जाओ। जैसा तुम चाहो। ठीक है, मेरा एड्रेस। कब तक आ जाओगे? तकरीबन 5 बजे। ग्रेट, डन। सो आई विल सी यू एट 5 o'clock.
आज मैं उस इंसान से मिलने जा रहा हूं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी के रुख बदल गए थे। आज शाम 5 बजे उस इंसान से मेरी मुलाकात होने वाली है। अरे निकिता, वो तुमने क्या कहा था, कितने बजे आएगा? 5 बजे। ये सवाल आप मुझसे कितनी बार पूछ चुके हैं? अरे बेटा 5 तो बज चुके हैं, ये देखो ना 5 बज गए। और घंटी भी बज गई। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। मुझे वीर कहते हैं। अरे वीर, तुम आ गए। आओ ना, अंदर आओ। पापा, इन्हें दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे क्या? हाँ हाँ, आओ अंदर आओ। आइए, यहाँ बैठिए। बैठिए। पापा आप भी बैठिए। हाँ, आप लोग बैठिए, बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। इसकी शक्ल कितनी मिलती है सावित्री से। थोड़ी थोड़ी मेरी झलक भी दिखाई देती है इसमें। क्या ये हो सकता है कि ये मेरा उस सावित्री का ही बेटा? बेटे, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हारे दिल में तुम्हारी मंगेतर और तुम्हारी माँ के लिए इतनी इज्जत और प्यार है। बहुत भावुक किस्म के इंसान लगते हो। क्या नाम बताया था तुमने अपनी माँ का? आपने अभी तक पूछा नहीं और मैंने आपको बताया नहीं। सावित्री नाम है मेरी माँ का। सावित्री तुम्हारी माँ का नाम? कहाँ है वो? अब मेरा मतलब तुम्हारे साथ रहती हैं या? मैं चलता हूँ। अरे अभी तो तुम आए हो, इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे एक जरूरी काम है, जाना है मुझे। अरे वीर सुनो तो, मेरी बात तो सुनो बेटा। वीर बेटा सुनो तो, सुनो वीर। पापा, वीर कहाँ है? चला गया चला गया? बेटा, ये रहता कहाँ है? ये तो मैं नहीं जानती पापा। बहुत अजीब सा, हवा की तरह, हवा की तरह चला भी गया। हैरानी होती है मुझे वीर के बारे में सोचकर। अरे भैया, आप अंदर आ गए? वो लड़का गया क्या? हाँ, वो चला गया। क्यों? हम तो उसी से मिलने बाहर आ रहे थे। लो कर लो बात। भैया, उसे इतनी भी क्या जल्दी थी जाने की? और आप क्यों इतने बेचैन हो रहे थे उससे मिलने के लिए? हाँ दीदी, ये बात तो समझने की कोशिश मैं भी कर रही हूँ। आपको पता है, जब से इन्होंने उस पेंडेंट में उस लड़के की माँ और मंगेतर की तस्वीरें देखी है ना, तब से ये बड़े बेचैन थे, बहुत तड़प रहे थे उससे मिलने। अरे सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? राम राम, ये पेंडेंट, ये तस्वीरें, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वरना लो कर लो बात। भैया इतना तड़पते क्यों हैं?
शालिनी, अगर इस वक्त मैं तुम्हें कहूं कि तुम इतनी चुप क्यों हो, तो जानती हो तुम्हारा जवाब क्या होगा? नहीं करण, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं करण, कुछ भी तो नहीं है। तो हंसती हुई कितनी खूबसूरत लगती है, और रोती हुई सूरत में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक बात है, जरा सी पर्सनल है। तुमने विशाल को गोद क्यों लिया? क्या तुम्हें तुम्हारा अपना बच्चा? करण, मैं मां नहीं बन सकती, और मेडिकल रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। क्या तुमने फिर से टेस्ट करा के देखा? क्या फायदा, जब मेरे डॉक्टर्स ने फैसला सुनाई दिया है तो। नहीं शालिनी, ऐसी बात नहीं है। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। बहुत से नए ऐसे टेस्ट हैं जिससे हो सकता है तुम मां बन सकती हो और तुम्हारा अपना बच्चा हो सकता है। मैं मां बन चुकी हूँ करण, लेकिन विशाल की मां। लेकिन शालिनी, अपना बच्चा? करण, विशाल मेरा अपना बच्चा है, और मैं विशाल के हिस्से का प्यार किसी के साथ नहीं बांट सकती, अपनी कोख से पैदा हुए बच्चे के साथ भी नहीं। हाँ निकिता, बोलो। राजीव, मुझे शालिनी दीदी का फोन आया था। यही पूछ रही होंगी ना कि हम मिले थे कि नहीं? हाँ, यही पूछने के लिए उन्होंने फोन किया था। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम मिले थे। राजीव, ना मुझे बार बार ऐसे सवालों के जवाब देना पसंद है, और ना ही झूठ बोलना। मुझे नहीं लगता कि अब हमें मिलना चाहिए, कहीं बात और खराब ना हो जाए। निकिता, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें मिलना चाहिए। ऐसा करते हैं, हम लोग मिलते हैं। राजीव, मैं अभी अभी ये कह रही थी कि हमें अब कभी नहीं मिलना चाहिए, और तुम फिर से मिलने की बात कर रहे हो। निकिता, फोन पे बात करके कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। जो भी प्रॉब्लम है आमने सामने बैठ के सॉल्व कर लेंगे ना। वहीं मिलते हैं जहां हम लोग पहले मिला करते थे। आओगी ना? मुझे ठीक नहीं लगता। प्लीज निकिता। हाँ, मैं आऊंगी। सावित्री का बेटा है वीर, तो क्या कहीं ये मेरा और सावित्री का बेटा तो? सावित्री, राम राम, ये तो सावित्री है। हो, तो अब समझ में आया भैया की बेचैनी का क्या कारण है। चल विद्या, तेरे हाथ में एक और हथियार आ गया, इस घर की शांति को बर्बाद करने का। सोनिया की मौत का बदला लेने के लिए एक और रास्ता मिल गया है। राम राम।
आज मेरे उस इंसान से मुलाकात हुई जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई थी मां। उसकी बेचैनी देखने लायक थी। वो बेचैन था तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के लिए, लेकिन मैंने उसे कुछ भी जानने नहीं दिया। इतनी जल्दी मैं उसे कुछ जानने भी नहीं दूंगा। बड़ा हैरान सा था, बल्कि ये कहूं कि सकते में था वो इंसान। अब वो कसम पूरी करने का वक्त आ गया है जो मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर खाई थी। तो कसम, वो वादा मुझे पूरा करना ही है मां। ये मौसम वही है